हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति अगेन फ्रॉम योग प्रीति योगा स्टूडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये जो टॉपिक है ये है इमोशनल फ़र्स्ट एड के ऊपर कि इमोशनल फ़र्स्ट एड क्या है, ये क्यों हमें लेना आवश्यक है, और क्या हम इमोशनल फ़र्स्ट एड खुद से कर सकते हैं या किसी और को दे सकते हैं इमोशनल फ़र्स्ट एड। और अगर हम इस इमोशनल फ़र्स्ट एड को नहीं करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो को में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ कृपया आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इमोशनल फ़र्स्ट एड होता क्या है। देखिए, इसको एक बहुत ही सिंपल वे में हम इसको पहचान सकते हैं और इसको कर सकते हैं कि जैसे हम रास्ते पे चल रहे हैं और हमें चोट लग गई, तो उस वक्त हम इमीडिएट क्या करते हैं, हम या तो एक फ़र्स्ट एड का डब्बा लाते हैं या रखते हैं, या कोई हमारे लिए लाता है और हम उसे अपने जो चोट है उस पे लगाते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। तो सेम जो है उसी प्रकार जो है हमारे जो भावनाएँ हैं, जो मनुष्य के जीवन के अंदर प्रत्येक 24 घंटे में कम से कम 19,000 भावनाएँ आती हैं। उसी भावनाओं में जो है एक आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो इमोशनल जो या पेनफुल जो भावनाएँ हैं वो हमारे अंदर आती हैं कभी-कभार। जैसे गुस्सा आना, डर लगना, फिर रिज़ेंटमेंट होना किसी के होना, या किसी के साथ पार्टनिंग होना, हर्ट होना, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे ज़िंदगी में कभी ना कभी वो आते रहता है। तो उसी चीज़ पे हम कितने बार वहाँ पे जब हमें ये होता है, ये जब फीलिंग्स आती है, तो हम कितने बार वहाँ रुक के ये सोचते हैं कि कुछ हो गया है, कहीं हमें इमोशनली चोट पहुँची है, और हम कब और कितने बार उसकी मरहम पट्टी करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इमोशनल फ़र्स्ट एड कहलाती है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि इमोशनल फ़र्स्ट एड करना ज़रूरी क्यों है हमारे जीवन में, और ये कैसे करें। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें नेचुरली हो जाती हैं। जैसे हम कभी हर्ट होते हैं, रोने लगते हैं, तो हमारे आसपास के जो लोग हैं हमें कहते हैं कि अरे ठीक है, क्यों इतना रोना, क्यों करना ये सब, मूव ऑन करो, चलता है ये सब, है ना। ऐसे करके हम चीज़ों को नेचुरली कर लेते हैं। बट अगर चीज़ें डीप हों तो हम इस चीज़ को कैसे टैकल करें, है ना। ये चीज़ें हमें कोई छोटे से नहीं समझाते या बताते। जैसे अगर आप 5th और 6th की टेक्स्ट बुक में देखते हैं तो उसमें ये दिया रहता है कि हमें फ़िज़िकल अगर चोट लगती है तो हम उसका फ़र्स्ट एड कैसे करते हैं। तो वैसे ही अगर हम इमोशनली या मेंटली चोट लगती है तो हम उसका फ़र्स्ट एड कैसे करें। तो इसके और ये सब है। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि अगर आप कहें कि आज मुझे इमोशनल फ़र्स्ट एड मतलब इमोशनली चोट लगा और आज के बाद मुझे नहीं लगेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, है ना। तो इस चीज़ में हमें थोड़ा पॉज़ लेना है और रुक के देखना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस मतलब इमोशंस क्यों आ रहे हैं। रुक के ठहरना और पूछना खुद से कि क्या गलत हो गया। और अगर हम ये चीज़ें नहीं करते हैं तो वो चीज़ें और इफ़ेक्ट हो जाती हैं। जैसे चोट लगती है, अगर हम उसका फ़र्स्ट एड नहीं करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा वो इन्फेक्ट होती हैं। तो वैसे अगर हमें मेंटली अगर हम इमोशनली चोट खाते हैं और अगर हम उसकी मरहम पट्टी नहीं करते हैं तो वो भी ज़्यादा इन्फेक्ट होगा, और फ्यूचर में आपको बहुत सारे लोगों का मदद लेना पड़ेगा, चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। जो तीसरी चीज़ है वो है कि ऐसा क्या होता है हमारे जीवन में जो हमें या कारण क्या होता है जो हमें फ़र्स्ट एड लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो हमारे जो पेनफुल फीलिंग्स आते हैं या चीज़ें गहरी हो जाती हैं, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो इकोनॉमिकली हो सकता है, वो आपका जैसे गरीबी हो सकती है, वो रिलेशनशिप हो सकता है, माँ बाप का, वाइफ और हस्बैंड का, भाई बहन का, है ना, बच्चे और पिता का, या माता और बच्चे का, है ना। और दूसरा जैसे बॉडी शेमिंग हो रही है, मॉलेस्टेशन हो रहा है, तो ये सब चीज़ें ना हम उस चीज़ पे मरहम पट्टी नहीं करते हैं तो वो चीज़ें गहरी होती जाती हैं और चीज़ें आगे जाके और इन्फेक्ट होने लगती हैं और एक विकराल रूप ले लेती हैं। तो इस चीज़ ये है कारण कि हम ये चीज़ें ज़्यादा कब होती हैं। ठीक है, अब हम इसके समाधान की बात करें कि हम इमोशनल फ़र्स्ट एड कैसे करना चाहिए हमें, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ये कि आपको अपने मन में ठान लेना है कि इमोशनल जो फीलिंग्स है, जो पेनफुल फीलिंग्स है, वो आएंगी ही। ठीक है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और इसको कैसे टैकल करना है ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, और जब वो डाउन मोमेंट आता है तो अपने आप को पॉज़ करना है और ठहर के
रुक के देखना है, पूछना है खुद से बड़े प्यार से कि क्या हो गया, कहीं चोट लगी है, दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो और उस वक्त जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप काम कर रहे हैं और अचानक से आपको एक मेल आ जाता है या मैसेज आ जाता है जो कि बहुत ही आपको इमीडिएट जो है सैड कर देता है। तो उस टाइम में चोट लगती है, गुस्सा आता है, रोना आता है। तो उस वक्त हमें ठहर के रुकना है, सोचना है कि उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। और उस सिचुएशन में हमें पहले तो डीप ब्रीथ करनी है, जो इमीडिएट जो 2-3 चीज़ें हैं वो करनी है। डीप ब्रीथ करनी है, 1 ग्लास पानी पीना है, थोड़ा हो सके तो आप इमीडिएट उठकर जो खुली हवा है उसमें जाइए और रुकिए, सोचिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप किसी चीज़ों को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। देखिए, दूसरा अभी जो मैं क्वेश्चन बोलना चाह रही हूँ आपसे, उसमें है कि इमोशनल जो फर्स्ट एड है, क्या हम खुद कर सकते हैं जब हमें पेनफुल फीलिंग्स आती हैं तो, या हमें कोई और करके देगा? सिचुएशन में हम क्या करें? तो ऐसा है कि कई बार जो हमारे जो ख़ास जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो केयरिंग रिश्ते होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि आप प्रॉब्लम में हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे कोई आपको देखकर बोल देता है कि क्या हुआ, तो आज थोड़ी ऑफ लग रही है, या सही नहीं लग रहा तेरा फेस, या ये सब चीज़ें। तो आप वेट करते हैं उस वक्त कि हाँ, अगली बार भी वो मुझे आके जो है इमोशनल फर्स्ट एड मेरे को देंगे, है ना। बट हर वक्त ये चीज़ें नहीं होती, लोग आपके लिए अवेलेबल नहीं होते, या कभी फैमिली दोस्त है वो बिज़ी है, या फैमिली में सब बिज़ी है, आप वो अवेलेबल नहीं हो सकते उस वक्त। तो उस वक्त क्या आप गिव अप कर देंगे? नहीं ना। तो आप उस वक्त क्या करेंगे? आपको खुद से ये जो चीज़ें हैं टैकल करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बारी ऐसे होते हैं कि हम चाह के भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता और हमें खुद की हेल्प करनी पड़ती है। तो उस वक्त आपको जो है रुक कर ठहर कर देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, है ना। और जो है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो चीज़ें जो है वो और इन्फेक्ट होने लगेगी, और जो है वो आगे चलकर डिप्रेशन और एंग्जाइटी का रूप ले लेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ये इमोशंस आते हैं आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, है ना। ट्राई करें कि आप दूसरों पे डिपेंड ना हो। कभी कभार ऐसा नहीं होता, बट ट्राई कीजिए कि आप खुद इस चीज़ को टैकल करें। आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो क्या होगा, ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको सोच के रखना है, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन कहने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इमोशनल फर्स्ट एड नहीं करते हैं तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो जो फिज़िकली और मेंटली क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो फिज़िकली हम पहले अगर देखें तो कई बार हम देखते हैं कि सिर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही, ठीक है, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, या खाए जा रहे हैं कुछ भी, या खाने का मन नहीं हो रहा, कुछ करने का मन नहीं हो रहा, कहीं जाने का मन नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें जो है वो हमें पता चलती है, ठीक है, फिज़िकली हमें देखने को मिलती है। और इस टाइम में हमें डर लगने लगता है कि क्या हो रहा है ना, कुछ गलत हो रहा है। जैसे आपने कोविड के टाइम ये ज़रूर नोटिस करा होगा कि जैसे आपके आसपास किसी को अगर बुखार हो रहा है तो वो हमें भी एक डर बैठ जाता है कि मेंटली उस चीज़ों को हम लेने लगते हैं कि अरे मुझे भी बुखार होना है, मुझे भी कुछ हो जाएगा वैसा। तो ये हो गया फिज़िकली जो है आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। और इमोशनली अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो आजकल एक वर्ड बहुत यूज़ में आता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, है ना, जो कि हर एक को आप देखेंगे बोल रहे कि अरे एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, रोना आ रहा है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, है ना, बेचैनी हो रही है, और कुछ काम में मन ही नहीं लग रहा, या आप कहीं बैठे हैं तो उठने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा आपको फीलिंग्स आती होगी, ठीक है। तो कहीं पे और ये भी लगना कि कहीं पे जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं वहाँ कॉन्सनट्रेट ही नहीं हुआ जा रहा, बस किसी काम में मन नहीं लगता, ठीक है। तो ऐसे में हमारे बिहेवियर में वो चीज़ें दिखने लगती है कि कैसे हमें जो है मेंटली और इमोशनली ये अफेक्ट करती है, ठीक है। फिर हमें ऐसा फील होता है कि जैसे बात करने को मन नहीं कर रहा, मतलब सबसे कटे जा रहे हैं, रोना आ रहा, बेचैनी हो रही है, ट्रस्ट हो रहे हैं किसी के ऊपर कि क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें, आंसू कंटिन्यूस आती रहती, कुछ बोला नहीं जाता उस वक्त। और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर चलती रहती है, ठीक है।
और तब लगता है कि कुछ चोट लग गई है आपको, और ये सिम्टम्स हैं जो हमें मेंटली या इमोशनली देखने को मिलते हैं। देखिए ऐसे वक्त पे अगर आप खुद से चीज़ें नहीं संभाल पा रहे हैं तो क्या दूसरों से मदद लेना, अपने लविंग जो या केयरिंग जो रिलेशंस हैं उनसे मदद लेना ले सकते हैं, तो ज़रूर हाँ ले सकते हैं। आप बिल्कुल भी झिझक ना कीजिए और उन्हें कॉल कीजिए और उन्हें टेक्स्ट कीजिए कि ऐसा हो रहा है, मुझे कॉल करें, ठीक है? और बात कीजिए और खुल के सारी चीज़ें बताइए। ये तो सारी चीज़ें हो गई कि क्या होता है, क्या करना है। अभी मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, जो कि है आपका जो इमोशनल फर्स्ट एड का जो बॉक्स है उसमें क्या क्या होनी चाहिए। वो छोटी छोटी चीज़ें जो इमीडिएट हमें करनी है, ठीक है? एक तो है कि हम जब अकेले हों तो हमें खुद के लिए क्या करना है, और अगर कोई दूसरा परेशान है आपके आसपास तो उसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले जो खुद के लिए करना है वो है कि जैसे आपको सबसे पहले रुक कर ठहर कर ये सोचना है कि क्या हो रहा है। थोड़ा आपको पॉज़ लेना है और सोचना है कि अच्छा चोट लगी है, ये हो रहा है मुझे, ठीक है? और रुक कर आपको देखना है कि ठीक है, पेन हो रहा है। उसके बाद आप इमीडिएट क्या करेंगे, आप इमीडिएट डीप ब्रीथ करेंगे 3-4 बार, ठीक है? उसके बाद फिर आप हो सके तो 1 गिलास पानी पीजिए। उसके बाद फिर आपको हो सके तो फिर आप एक फ्रेश एयर में जाइए और थोड़ा बाहर की चीज़ों को देखिए कि थोड़ा हवा लीजिए बाहर का। उसके बाद फिर ना हो सके तो जैसे बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें सोने के वक्त वो फीलिंग्स जो है बहुत परेशान करती हैं, ठीक है? रोना आता है, घबराहट होती है, तो उस वक्त सोने से पहले आप उस चीज़ों को पेपर पर लिख लें, है ना? जितने भी इमोशंस आ रहे हैं उसको पेपर पे लिख लें कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और हो सके तो आप सोने से पहले एक अच्छा शावर लेकर आएँ और सोएं। इमीडिएट जब हम अकेले रहते हैं और जब एंग्ज़ायटी होती है, तो आपको एक और चीज़ें करनी है, क्योंकि आपके आसपास कोई उस वक्त अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको खुद से वो चीज़ें करनी है। बहुत ही आपको आराम मिलेगा ये करने से। आपको स्ट्रेट बैठना है और अपना जो दोनों हाथों का प्रयोग करना है। आपको एक हाथ से आप अपना जो हृदय है, आपका जो हर्ट है वहाँ पे आपको एक हाथ रखना है। दूसरा हाथ जो है आपको अपने नेवल पे रखना है। आँखें बंद करनी है और आपको डीप ब्रीथ करना है। ठीक है? इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा उस टाइम पे। और भी कभी-कभी ऐसा होता है कि आवाज़ तक नहीं निकलती, बस रोना निकलता है, तो उस वक्त आपको इमीडिएट करना है कि जैसे अपने आसपास जो है जहाँ बैठे हो वहाँ, जैसे बोलते हैं ना, कम टू द सेंसेस। तो आपको जो अपने आसपास की चीज़ें हैं उसको ऑब्ज़र्व करना है। जैसे 3 चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं, जैसे फ़ैन चल रहा है, लाइट जल रही है, कुछ एक छिपकली है जो वो चल रही है दीवार पे, ठीक है? फिर आपको कुछ महसूस करना है कि जैसे आपने थोड़ा-सा अभी कुछ देर पहले आपने कॉफ़ी लिया था तो उसका टेस्ट कुछ गुनगुना-सा आपकी ज़ुबान पे अभी भी है। आपको अपने बाल को फ़ील करना है, ठीक है? अपने हाथों से अपने हाथों को पकड़ना है, गर्माहट फ़ील करनी है। फिर आप कुछ सुनने का ट्राई कीजिए अपने कानों से, जैसे पंखा चल रहा है, घड़ी बज रही है, कूलर चल रहा है, आस-पास की कुछ भी चीज़ें, और डीप ब्रीथ कीजिए। ये आपको खुद को करना है, ये कोई करके नहीं देगा आपको, ठीक है? ये तो चीज़ें हो गई जो हमें खुद के लिए करना है। फिर जब दूसरी चीज़ जो आपके आस-पास, जैसे आपके ऑफ़िस में, घर पे या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपको दिख रहा है, वो हमें जो है ना बिहेवियर से पता चल जाता है कि बंदे को प्रॉब्लम हो रही है, एंग्ज़ायटी हो रहा है। वो हर चीज़ों में विथड्रॉ वाली भाव रखता है कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं आना, मुझे नहीं करना, गुस्सा आ रहा है, उसको एंग्ज़ायटी हो रही है। तो उस वक्त क्या करना है, आपको थोड़ा उसके सामने जाके बैठना है, बड़े आराम से, बड़े प्यार से, और काइंडली उससे उनको स्पेस देना है कि क्या हो रहा है। उनको ब्रस्ट होने दें, है ना? रोने दें उनको, खाली होने दें उनको उतना स्पेस दें और कहें कि ये सेफ़ है, आप बात कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत बड़े ही रिस्पेक्ट से ये चीज़ें करें, और उसके बाद आप उसको हग कीजिए। जो भी है, आपके माँ-बाप हो सकते हैं, भाई-बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आप उसको हग कीजिए और उसको पानी पिलाइए और खुले जो हवा में उसको थोड़ा बाहर टहलने के लिए जाइए। और कभी-कभी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ट्राई कीजिएगा कि बहुत बारी ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं।
है ना? तो उस वक़्त हमें उनको ये स्पेस देना कि चलिए आज हम थोड़ा कुछ शॉपिंग करके आते हैं। अरे! आपको ये चीज़ लेना था, तो उस बहाने आप उसको लेके जाइए और उसको स्पेस दीजिए, तो वो आपके सामने कहेगा। अगर वो रोना चाह रहा है, उसको रोने दीजिए। रोना इतनी अच्छी चीज़ है, वो इतनी जो आपकी जो पेनफुल फीलिंग्स को बाहर निकालता है कि मैं बता नहीं सकती उस चीज़ को। मैं खुद बहुत रोती हूँ और ये अच्छी चीज़ें हैं। आप जितने भी लोगों से आप जितने भी या आप थेरेपिस्ट हो या साइकियाट्रिस्ट हो, आप उनसे बात करेंगे तो वो बोलेंगे रो कोई इट्स गुड टू बी क्राई, है ना? और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट और अहम बात है कि अगर कभी-कभार होता है कि आपको खुद से भी चीज़ें समझ नहीं रही या आपके आस-पास वाले जो लोग हैं वो भी आपको सँभाल नहीं पा रहे हैं, तो आपको हेल्प लेना चाहिए। आपको थेरेपिस्ट, काउंसलर या किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, ठीक है? और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फिज़िकल चोट लगेगी तो हमें डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? तो वैसे ही जैसे जैसे हड्डी टूट जाती है तो हम उसपे दवाई लगाते हैं तो वो ठीक नहीं होगी, उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप इमोशनली बहुत डीपली सफ़र कर रहे हैं तो आप थेरेपिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए हर इंसान के जीवन में ये दौर आता ही है, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी वाली, या कभी-कभी ये चीज़ें नहीं होती तब भी आती हैं, ठीक है? तो ऐसे दौर में आपको क्या करना चाहिए? और चीज़ें ज़्यादा डीपली होने वाली आपको लग रहा है कि ये चीज़ें डीप में जा रही हैं, तो आपको सबसे पहले बिज़ी रखना है खुद को। जैसे मुझे ये चीज़ें बहुत काम आती है कि मैं अगर किसी चीज़ में व्यस्त रहती हूँ, कोई काम में या किसी भी चीज़ में, तो मुझे ये सब चीज़ें बॉदर नहीं करती, है ना? ये चीज़ें बहुत कम बॉदर करती हैं आपको। तो ये मेरे लिए कारगर जो साबित हुआ। वैसे आप भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने आप को बिज़ी रखिए और एक हॉबी ले लीजिए कुछ भी कि रोज़ करना है, ये तो करना है, और वो नहीं हो रहा, एक हॉबी सही नहीं लगी, दूसरी हॉबी लीजिए। सब कुछ मतलब आप कुछ ना कुछ ट्राई करते रहिए, है ना? बिज़ी रखिए खुद को और हेल्दी चीज़ें खाइए, बहुत ज़रूरी है हेल्दी खाना। और सबसे जो आखिरी में आपसे बात करना चाहूँगी कि जो सेल्फ लव है बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को इतना मत बढ़ाएँ कि वो आपको प्रॉब्लम हो एंड में जाके। सबसे आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। कोई आपको आके नहीं बोलेगा कि अरे चलो उठो, ये कर लो, वो कर लो, कोई नहीं कहेगा। कोई आपका ध्यान नहीं रख सकता उस तरीके से जितना आप खुद का ध्यान खुद रख पाएँगे। और खुद से प्यार कीजिए, लोगों से प्यार कीजिए। और एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये समस्या बुरी नहीं है, शेयर कीजिए लोगों से, ठीक है? जो आपके ट्रस्टेबल जो रिश्ते हैं उनसे शेयर कीजिए। और अगर कोई आपके आस-पास जो अगर आप परेशान देख रहे हैं, उनको भी वो मौका दीजिए, उनकी भी सुनिए, वो भी परेशान होता है। कभी-कभार हम क्या करते हैं ना, अरे हम बिज़ी हैं और हम छोड़ देते हैं, और वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो वो भी ध्यान रखिए। और सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उस चीज़ के लिए आप हेल्दी चीज़ें कीजिए, ट्राई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।